जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के इस जीके जीएस की क्लास में। तो साथियों, आज हम लोग जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 करने वाले हैं। इसके पहले साथियों हमने जीके जीएस के 12 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं और जो करंट अफेयर्स के हमने 26 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं और साइंस के दोस्तों हमने 3 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं। अगर आप लोगों ने इनको नहीं देखा है तो इसकी एक लिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ जाकर इनको देख लीजिए। साथियों, अगर आप लोग रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या रेलवे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए ये जो प्रैक्टिस सेट साथियों हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसलिए इस क्लास को साथियों शुरू से लास्ट जरूर देखा करिए। आज जो है हमने इसमें जीके जीएस के जो प्रीवियस ईयर पेपर पर आधारित टॉप 30 प्रश्न लिए हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, आपको जो है एग्जाम में मिल सकते हैं। तो आइए साथियों देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं बनाया गया है? ये आपसे पूछा गया है, तो बताइए कि कौन सा जोड़ा साथियों इसमें सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, हरभजन सिंह दोस्तों कबड्डी से संबंधित नहीं है। तो ठीक है, तो आप ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। तो आप लोग जो है इसका याद रखिएगा। साइना नेहवाल की बात करते हैं साथियों, तो ये बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। ज्वाला गट्टा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। विराट कोहली दोस्तों ये भी क्रिकेट से संबंधित हैं। तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, जो हरभजन सिंह हैं ये कबड्डी से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो संतोष ट्रॉफी है दोस्तों ये फुटबॉल से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला भारतीय उत्पाद है? ये आपसे पूछा गया है। तो साथियों जो जीआई टैग है ये प्राप्त करने वाला पहला भारतीय उत्पाद हैदराबाद हलीम, अल्फांसो आम, मगही पान। साथियों ये तीनों इसके सही आंसर हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमआईसीआर का पूर्ण रूप है? तो साथियों जो एमआईसीआर है इसका पूर्ण रूप है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों ए इसका करेक्ट आंसर आप लोग लगाइएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई के लोगो में कौन से जानवर का चित्र है? ये आपसे पूछा गया है। तो साथियों जिसने भी देखा होगा आरबीआई का लोगो उसको इसका आंसर मालूम होगा। तो साथियों जो आरबीआई का लोगो होता है उसमें रॉयल बंगाल टाइगर का जो चित्र है ये होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, रॉयल बंगाल टाइगर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछा गया है, प्रसिद्ध पुस्तक ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड इनके द्वारा लिखी गई है। तो बताइए किनके द्वारा लिखी गई है, ये आपसे पूछा गया है। तो साथियों जो ये पुस्तक है इसको जो है NR नारायण मूर्ति के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, NR नारायण मूर्ति। दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोग लगाइएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को कहते हैं? ये आपसे पूछा गया है। तो बताइए साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों का करेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्थ समिट या पृथ्वी शिखर इसको कहते हैं। तो किसको? पर्यावरण और विकास जो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन होता है इसको कहते हैं अर्थ समिट या पृथ्वी शिखर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें पूछा गया है कि रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी किस नाम से विख्यात हैं? तो बताइए कि जो रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी हैं ये किस नाम से विख्यात हैं? तो दोस्तों ये जो है कवि प्रदीप के नाम से विख्यात हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आप लोग लगाइएगा, कवि प्रदीप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? आसान प्रश्न है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। साथियों, जो केप ऑफ गुड होप है, इसके रास्ते भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज करने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था वास्को डी गामा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सुमेलित नहीं है, ये आपसे पूछा गया है, तो बताइए कि इसमें कौन सा साथियों सुमेलित नहीं है। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, सही है। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस होता है और 8 अक्टूबर को दोस्तों भारतीय वायुसेना दिवस होता है, तो ये तीनों सही हैं। और आपसे पूछा गया है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, इसका आप लोग राइट आंसर लगाइएगा। दोस्तों 5 अक्टूबर है, इसको जो है अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस नहीं मनाया जाता है, तो इसलिए जो है आप लोग इसका आंसर डी लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत किसने की थी, ये आपसे पूछा गया है, तो बताइए सकते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। जो बैंकिंग लोकपाल है, इस जो ये योजना थी, इसकी शुरुआत जो है करने वाला कौन था, आर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दोस्तों, इसका राइट आंसर आप लोग लगाइएगा आरबीआई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दोस्तों, इसका आप लोग राइट आंसर लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक युग्म सुमेलित है, तो बताइए कि इसमें से कौन सा युग्म सुमेलित साथियों है। ऑप्शन है ब्लू बुक यूके के सरकार का आधिकारिक रिपोर्ट, ग्रीन बुक इटली और ईरान सरकार के आधिकारिक प्रकाशक, ग्रे बुक जापान और बेल्जियम सरकार की आधिकारिक रिपोर्ट। तो इसका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, पूछा गया है कि कौन सा इनमें से एक सुमेलित है। इसमें साथियों सभी जितने भी हैं ये तीनों ऑप्शन सुमेलित हैं, इसका मतलब हो जाएगा कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी सुमेलित हैं। ठीक है, तो इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, पूछा गया है साथियों इसमें लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव थी, ये बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा कि जो लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी। तो साथियों जो लोकसभा है इसकी प्रथम महिला महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्नेहलता श्रीवास्तव इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, पूछा गया है साथियों इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों जो फिनलैंड है हेलसिंकी, बोल्विया लापाज, इथोपिया लुसाका। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो इथोपिया दोस्तों है ये लुसाका से सम्मिलित नहीं खाता है या सम्मिलित नहीं है, इसलिए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, पूछा गया है साथियों इसमें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे, ये आपसे पूछा गया है। तो मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री थे, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर आप लोग लगाइएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ऑप्शन नंबर डी लाल बहादुर शास्त्री जो है मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक कौन है। तो साथियों जो आर्ट ऑफ लिविंग है इसके प्रस्तावक और प्रचारक श्री श्री रविशंकर हैं, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा श्री श्री रविशंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, पूछा गया है इसमें कि डैश लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते हुए अनुसंधान से तैयार करता है, तो बताइए। तो साथियों जो एथनोग्राफी है ये लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते हुए अनुसंधान से तैयार करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एथनोग्राफी दोस्तों, इसका आप लोग राइट आंसर लगाइएगा।
ठीक है, एथनोग्राफी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि बैडमिंटन का जाल केंद्र में कितना ऊंचा होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो साथियों जो बैडमिंटन होता है इसका जो जाल होता है इस ये जो है केंद्र से जो है केंद्र में जो है 5 फीट ऊंचा होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 5 फीट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए इसका राइट आंसर लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, पूछा गया है कि सजन प्रकाश किससे संबंध है, ये आपसे पूछा गया है। तो साथियों जो सजन प्रकाश है ये तैराकी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, तो बताइए साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन है वातावरण, सिनेमा, नृत्य या दवा। तो साथियों बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिनेमा इसका करेक्ट आंसर आप लोग लगाइएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सिनेमा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। तो बताइए कि कौन सा जो युग्म है ये सुमेलित नहीं है। तो साथियों जो ऑप्शन है पहला है मेजर ध्यानचंद्र हॉकी का जादूगर, ये कहा जाता है, सही है। मिल्खा सिंह फ्लाइंग सिख है। इयान थोरपे दोस्तों टारपीडो संबंधित है। और जो हरभजन सिंह दोस्तों हैं ये दवाल से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूछा गया है इसमें कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा साथियों कि जो ये तीनों ऑप्शन है ये सही हैं और आगे पूछा गया है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी इसका राइट आंसर होगा। तो आप लोग जो है इसका राइट आंसर डी लगाइएगा, ये इससे सुमेलित नहीं है। ठीक है, बाकी ये तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों है क्वेश्चन नंबर 22, साथियों इसमें पूछा गया है कि पायली एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती है, ये आपसे पूछा गया है कि जो पायली एक्सप्रेस है ये किस नाम से जानी जाती है। तो ऑप्शन है हिमा दास, अंजू बाबी जॉर्ज, पीटी उषा या ललिता बाबर। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दोस्तों सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, पीटी उषा दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोग लगाइएगा। ये जो पायली एक्सप्रेस है, जो पायली एक्सप्रेस पीटी उषा जो है के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ सोमपेन जनजाति पाई जाती है। साथियों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये एग्जाम में आ सकता है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। जो सोमपेन जनजाति है ये निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अगला क्वेश्चन है 24 नंबर है। पूछा गया है कि जनगणना 2011 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी का लिंगानुपात कितना है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी 1037 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, साथियों इसमें पूछा गया है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका दोस्तों करेक्ट आंसर आप लोग लगाइएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं कि कौन सा किससे सुमेलित है। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये जो है इसका संबंध 1987, जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल दोस्तों है ये जो है 1987 में आया था। तो पहले का दूसरा, और जो रियो शिखर सम्मेलन है इसको जो है चौथे से मिलाएंगे।
और जो तीसरा है क्योटो शिखर वार्ता, इसका दोस्तों ये 1997, ठीक है। और जो सतत विकास सम्मेलन है ये जो है पहले से, इसको मिला देंगे। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 है। साथियों इसमें पूछा गया है कि आनंद वन स्थापित करने के लिए कौन विख्यात है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा कि दोस्तों जो आनंद वन है ये स्थापित करने के लिए कौन विख्यात है। साथियों जो आनंद वन है इसको स्थापित करने के लिए बाबा आमटे विख्यात हैं। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाबा आमटे इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। साथियों में पूछा गया है कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी। तो कब हुई थी एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना? 1784 में हुई थी। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। 1784 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5G इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश है। तो कौन सा है? साथियों जो 5G इंटरनेट सेवा है इसको शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश दक्षिण कोरिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, दक्षिण कोरिया। ठीक है, आप साथियों इसका राइट आंसर सी लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। साथियों इसमें पूछा गया है निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए। प्रतिवर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को विश्व मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो साथियों बताइए इसमें कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूछा गया उपरोक्त में से कौन सा सही है। तो साथियों जो प्रतिवर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है इसका ये सही हो जाएगा। और एक जो है 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है साथियों, तो ये जो है गलत है। और 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, ये भी सही है। तो इसका साथियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 और 3। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा ये दोनों इसके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और साथियों आज का लास्ट प्रश्न है। पूछा गया है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री बंदरगाह और तेल परिष्करण केंद्र दोनों हैं। तो साथियों जो मंगलुरु और हल्दिया और विशाखापट्टनम ये जो हैं ये समुद्री बंदरगाह हैं और तेल परिष्करण दोनों हैं। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा जो मंगलुरु, हल्दिया और विशाखापट्टनम दोस्तों ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।